अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मिक्स वेजिटेबल की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास है मैं वो यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिए जी 3 दरमियाने साइज़ के प्याज और बारीक सा मैंने इनको चॉप कर लिया है। ये डाल दें। प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन ही करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा बस करेंगे, यानी कि सोते से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना अपने प्याज को। फिलहाल इसको होने देते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया, लाइट गोल्डन सा। अब इस टाइम पे मेरे पास हैं जी 3 चीज़ें, लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी है मेरे पास। और तीनों को मैंने ताज़ा कद्दूकश किए। मेरे पास अगर वेजिटेबल मैं बना रही हूँ और अगर मेरे पास कच्ची हल्दी अवेलेबल हो तो मैं ज़्यादातर जो है इसी तरह से ग्राइंड करके डालती हूँ। तो तीनों चीज़ें डाल देते हैं। अगर कच्ची हल्दी हमने पहले नहीं डाली तो बाद में इसकी स्मेल सी आएगी, तो इसलिए पहले डाल दें इसको। अच्छी तरह से भुनाई करें। बहुत ही प्यारी सा कलर और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है कच्ची हल्दी अगर हो तो, क्योंकि ये हर वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर कभी हो तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको ताज़ा डालूँ। लेकिन मैंने इस तरह से कच्ची हल्दी जो है उसको पाउडर की शेप में भी करके रखा होता है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपको मैं जल्द दूँगी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा येलो येलो सा नेचुरल सा कलर आ गया है। सबसे पहले आलू डाल दें, क्योंकि आलू को टाइम लगता है बनने में, तो मैं सबसे पहले आलू डालूँगी। भुनाई करें अच्छी तरह से। आलू थोड़े से हमारे भूनते हैं, यानी कि थोड़ा सा सोते होते हैं, तो फिर मैं बाकी वेजिटेबल डालूँगी। और मैं बंद गोभी और फूल गोभी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास धनिया काफ़ी मिकदार में है, तो वो डालूँगी। और जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मटर हों तभी आप बना सकते हैं, आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से ही बना रही हूँ। आलू हमारे भुन गए हैं अच्छी तरह से और काफ़ी हद तक ये टेंडर भी हो गए हैं। अब मैं बाकी चीज़ें इसमें डालती हूँ। और सबसे पहले वो स्पाइसेस में जाएगा जी ज़ीरा। ज़ीरा डाल रही हूँ साबुत। और 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और गोभी ली है, बंद गोभी तकरीबन 1 कप ये जाएगा। सॉरी, फूल गोभी और आलू जो है वो काफ़ी हद तक हमारे टेंडर हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। और मैंने टमाटर की प्योरी भी ली है और एक मैंने टमाटर लिया है छोटा छोटा सा, इनको मैंने काट लिया है। अच्छी तरह से भुनाई करें। इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं जी नमक। नमक डाल दें। नमक के साथ थोड़ा सा भूनें। और हल्दी जो है मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ कच्ची हल्दी की सूरत में, तो अब हल्दी यूज़ नहीं करेंगे हम। थोड़ा सा नमक के साथ इसको भूनें। बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जा रहा है इसमें। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जी रेड चिली फ्लेक्स। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया, सॉरी ज़ीरा पाउडर।
और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया। मिक्स करें। मैंने अभी तक इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपने पानी में ही पक रही हैं। पानी हम बाद में ऐड करेंगे जब हम इसको टेंडर होने के लिए रखेंगे लिड देकर। तो फ़िलहाल अभी ऐसे ही बुनाई करें, फिर सब्ज़ियों का जो असल टेस्ट है वो आता है। अच्छा जी, अभी इस टाइम पे इसके बाद हम डाल देते हैं बंद गोभी। बंद गोभी शामिल कर दें क्योंकि ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, तो इसको हम बाद में इसलिए डालते हैं। मिक्स करें। थोड़ी सी इसकी बुनाई करके उसके बाद मैं इसको लिड दे दूँगी तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के, ताकि तब तमाम सब्ज़ियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। पानी शामिल कर दें, तकरीबन 1 गिलास पानी डालूँगी मैं, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। उसके बाद मैं इसमें धनिया वगैरह ऐड करूँगी। लिड दे देते हैं। धनिए की मैंने पूरी गड्डी ली है और कुछ बस गार्निशिंग ही रखूँगी। और इस टाइम पे अब मैं शामिल कर दूँगी, जब हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो टेंडर हो रही हैं तो अभी मैं तकरीबन सारा धनिया डाल दूँगी। एंड पे बस थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। तो मैं पूरी ये गड्डी यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा मैं खुश्क मेथी भी यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास ताज़ी मेथी होती तो मैं धनिया के साथ वो यूज़ करती। तो आए डालते हैं, धनिया शामिल कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हैं आप यूज़ करके बहुत अच्छा सा जो है सालन बना सकते हैं वेजिटेबल का। तो मैं दोबारा से अब इसको लिड देने लगी हूँ। धनिया भी साथ पक जाएगा अच्छी तरह से और बाकी जो है वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। लिड दे देते हैं। 15 मिनट्स हो गए हैं, देख लेते हैं वेजिटेबल्स को। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जो है हमारा धनिया बीच में पक गया है। मतलब अच्छा जी, अब इस टाइम पे मैं इसमें पुदीना सूखी मेथी डाल रही हूँ, ये जाएगी। और नमक मुझे कम लग रहा है तो नमक ऐड करूँगी। अच्छी तरह से भून लें सब्ज़ियों को। और आप देख सकते हैं साइड्स पे ऑयल आना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट ये डन होने वाली हैं। थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून। इससे भी जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो वेजिटेबल सालन है या वेजिटेबल रेसिपी है वो तैयार है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।